बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं? वो केमिकल रिएक्शन जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस्ड हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल मीन स्पीशी हैविंग लॉन पेयर है जिस पे नेगेटिव चार्ज। अब अगर यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को देखें सो यहाँ पे क्लोरीन है एंड KOH के साथ जब ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट सो ये KCl बना देते हैं CH3OH। अब देखिए CH3 के पास ये OH आ गया सो इस क्लोरीन को रिप्लेस किया किसने? OH ने। सब ये क्लोरीन जो है गुड लीविंग ग्रुप है और वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये OH जो है ये गुड आपके पास न्यूक्लियोफाइल है मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एंड गुड अटैकिंग रिएजेंट है। सो यहाँ से Cl निकल जाता है और ये OH आ जाता है सो अल्कोहल एंड KCl बन जाते हैं। अब देखें डिफिनीशन कैसी होगी। सो दोस केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड इन विच अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस्ड अ वीक न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्लोरीन इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, अ गुड लीविंग ग्रुप है सो OH अटैकिंग ग्रुप है एंड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। फिर SN जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है रिप्रेजेंटेड बाय SN। अब इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है SN1 दूसरा होता है SN2। अब जो SN1 है इसका मतलब है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, SN2 जो है ये बाईमॉलिक्यूलर है। अब यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए क्योंकि इसका रेट जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पे और SN2 इसलिए बायोमॉलिक्यूलर क्योंकि इसका रेट डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड प्लस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे। अब ये देखिए ये 2 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनते हैं मतलब ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है और ये कार्बोकेटाइन बन जाए। अब देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है सो यहाँ पे sp2 है। सो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 होंगे, यहाँ पे 109.5 सो ये टेट्राहेड्रल और ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। सो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप से विच गिव्स स्टेबिलिटी और दूसरा यहाँ पे हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं विच गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू दिस कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पे जो सेकंड स्टेप में है बन गया इस पे फिर अब देखें ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये दोबारा इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। अब इस OH जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है OH जो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये OH अब 2 जगहों से इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है। दिस इज OH जो है दिस OH नेगेटिव अटैक इस पे 2 जगहों से कर सकते हैं। आप एक ये देखिए राइट साइड से इस कार्बोकेटाइन पर, दूसरे में इस लेफ्ट साइड से। अगर राइट साइड से करें सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा जिसमें 50% जो ओरिजिनल ज्योमेट्री है वो बरकरार होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर करें तो बैक साइड से यहाँ पे इन्वर्जन होती है तो यहाँ पे 50% इन्वर्जन होता है। सो याद रखिएगा जब SN1 रिएक्शन होगा तो यहाँ पे 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन होता है, लेकिन बाज़ बुक्स में लिखा गया है कि इन्वर्जन जो होता है वो ग्रेटर होता है रिटेंशन से। इसी तरह SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप है, यहाँ पे OH बैक साइड से अटैक करेगा इसलिए हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं क्योंकि टर्शरी और सेकेंडरी अब इसलिए क्योंकि फिर ये OH के लिए यहाँ से ये क्राउडिंग ज़्यादा हो जाती है तो इस अल्फ़ा कार्बन पे वो आसानी से अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पे जब बैक साइड से अटैक कर देते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। अब ट्रांजिशन स्टेट किसको कहते हैं? वो स्टेट जिसमें पुराने बॉन्ड ये टूटते हैं और नए बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट और फिर ये यहाँ पे इन्वर्जन हो जाते हैं। OH देखें यहाँ से क्या हो रहा है, जो अल्काइल ग्रुप है CH3 लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड। क्यों? दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन हो रही है और 100% और रिटेंशन 0 है। अब अगर आपसे कोई कहें कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 सो कुछ पॉइंट्स है वो ज़रूर नोट किए करें आप लोग। देखें जो SN1 है रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे करता है और अगर आप SN2 को देखें सो जो रेट है ये डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड प्लस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल में। ये यूनिमॉलिक्यूलर है ये बाईमॉलिक्यूलर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 है इसका 2 है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जनरली फेवर्स करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग होती है और अल्काइल ग्रुप जब ज़्यादा होते हैं तो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होते हैं। सो टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और सेकेंडरी मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अब यहाँ पे देखिए तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फेवर्स करते हैं SN2 क्योंकि बैक साइड से अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल। सो अगर आप टर्शियरी या सेकेंडरी यूज़ करोगे तो क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो अल्फा कार्बन
कार्बन पे OH बैक साइड से अटैक नहीं कर सकेगा। यहाँ पे जनरली हम पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोलर प्रोटेक्ट है वो वाटर है या अल्कोहल है या बाज़ जगहों पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। यहाँ पे ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो मेनली हम यूज़ करते हैं एसीटोन यूज़ करते हैं। यहाँ पे कार्बोकेटायन इस फॉर्म, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन बनता है एज अ इंटरमीडिएट, वो स्टेबल भी होता है। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है जहाँ पे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन कार्बोकेटायन ऑन बोथ साइड, इसलिए 50% इन्वर्जन है और 50% रिटेंशन है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सिर्फ बैक साइड से अटैक करते हैं, इसलिए 100% इन्वर्जन है और 0% रिटेंशन है। यहाँ पे आप कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कार्बोकेटायन बन जाता है स्टेबल। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गर चाहिए क्योंकि जब तक स्ट्रॉन्गर नहीं होगा तो अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं कर सकेगा बैक साइड से। ये जनरली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फेवर करते हैं, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, और यहाँ पे खराब है फिर पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। यहाँ पे SN1 रिएक्शन जो होता है जनरली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है तो ये फास्टर होता है, SN2 रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है तो ये स्लोअर होता है। लेकिन इनकी जो रेट है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स पे, मतलब लीविंग ग्रुप कौन सा है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, और जो अल्काइल हैलाइड है वो आप कौन सा यूज़ कर रहे हो।